हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हो गई है गुड मॉर्निंग मेरी। और मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैंने फ़ोन लिया और अपने आप को दिखाया कि हाँ भाई मैं उठ गई हूँ। यहाँ मेरे पीछे पीछे जैसे मैं उठती वैसे मेरा बेटा भी उठ जाता है। भले वो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ही क्यों ना सोए, उसको उसके अंदर नींद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। पूरा दिन नहीं सोता है, रात को भी लेट सोता है और सुबह भी जल्दी उठ जाता है। खैर मैं उठ के फटाफट ब्रश कर लिया था मैंने, फटाक से उठते ही झाड़ू पोछा भी कर चुकी हूँ मैं। और अभी फटाफट अनु का नाश्ता बना रही हूँ। उधर पानी भी गर्म हो रहा है क्योंकि अनु को नहलाना है। टाइम से यानी 10 बजे स्कूल है, 7 बजे मैं उठती हूँ और उसको तैयार करना स्टार्ट करती हूँ मैं 8:30 या फिर 8 बजे से। फिर भी ये लड़का इतना लेज़ी है ना कि मतलब बहुत टाइम लगाता है तैयार होने में। अगर ड्रेस अप कर दो, अगर कंघी करना हो तो इधर भागता है उधर भागता है, मतलब उसको पकड़ो, उनके साथ पहले खेलो, उनको पकड़ो, उनके साथ खेलो, फिर वो कंघी करवाते हैं। सम टाइम तो बहुत गुस्सा लगता है मुझे। जब मैं हॉस्पिटल से आती थी और मेरे हस्बैंड सोए रहते, मैं चिल्लम चिल्ली करती थी। ऐसा नहीं था कि वो सो रहे हैं इसलिए। एक तो हॉस्पिटल से 9 बजे आओ, 1 घंटे में नाश्ता इनको बना के फटाफट कराओ, इनको तैयार कराओ। और ये था कि अपने पापा को देख के उतनी ही ज़्यादा मस्ती और उतनी ही ज़्यादा उछल कूद करता, तो मुझे और गुस्सा आए फिर। खैर अभी नहीं है, फिर भी फटाफट नाश्ता बना के अनु की ड्रेस वगैरह सब रेडी कर दिया मैंने, आयरन वगैरह कर दिया है। और इधर मैं अनु को नाश्ता भी दे दी हूँ। मैं इतनी जल्दी में देखी बेचारे का मैंने मुँह ही जला दिया तो पराठे तो बहुत ठंडे हो गए थे क्योंकि सब बनाने के बाद ही मैं अनु को नहलाने के लिए लेके जाती और नहा के जब आता तुरंत फिर गरम गरम उसको ब्रेकफास्ट करवाती। उतना गरम नहीं था बट बच्चा है तो उसको थोड़ा गरम लगा, उसने बस मुंह से टच किया, उसको गरम लगा, अभी खा रहा है। उसके बाद ये ज़्यादा देर तक मेरे हाथ से खाता भी नहीं, तुरंत अपने हाथ में ले लेता और खाने लगता है क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी खिलाती हूँ, ये आराम से खाता है। उधर वो नाश्ता कर रहा है, नहा धो लिया है, बाल बाल मैंने उसके सुखा दिए। तो इधर मैं भी अपना ब्रश तो कर लिया था, मुँह धोना बाकी था, तभी मुँह मतलब अपना फेस वॉश कर रही हूँ। फेस वॉश के साथ पानी से धुला था लेकिन फेस वॉश नहीं लगाया था मैंने फेस पे, तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही लगेगा सोई सोई में उठ के जा रही हूँ। और अभी ये नहीं है तो बहुत ज़्यादा मेरी कसरत हो रही है, मतलब छोड़ने जाओ लेने जाओ फिर आके तुरंत घर पे भी करो। तो मैं यहाँ पे अपना मुंह वॉश कर रही हूँ, फेस वॉश कर रही हूँ और साथ में खुद भी तैयार हो रही हूँ, उसको भी तैयार कर, उसकी वाटर बॉटल ये सब फिल करके फिर वापस बैग में रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ आज उसने बोला मम्मी पानी की बोतल के साथ साथ मुझे कुछ स्नैक्स भी चाहिए। स्नैक्स तो रखवा लिया, स्कूल से आया तो बोला मम्मा तुमने मेरे बैग में स्नैक्स नहीं रखा। मैंने बोला गधेड़े तुमने देखा नहीं तुम्हारे बैग में मैंने रखा था स्नैक्स, दिखा के रखा फिर भी नहीं इसको याद था, भूल गया होगा। या तो समटाइम जो टीचर्स होती है ना वो ऐसे ही करती हैं, पानी का बॉटल तो निकाल के देंगे लेकिन जो स्नैक्स है वो नहीं निकाल के देते क्योंकि हम थोड़ा वैसे बॉक्स छोटा था लेकिन पूरे स्कूल मतलब पूरे जो क्लास में बच्चे हैं उनको भी चाहिए होता ना सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, कुछ बच्चों को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए वो टिफ़िन निकालते ही नहीं हैं। और इसके स्कूल में लंच बॉक्स का कोई सिस्टम नहीं है, वो लोग खुद ही प्रोवाइड करते हैं। इसका भी एक कारण ये था कि आप लोग कुछ अच्छा बनाओगे, बच्चे पराठे लेके आएंगे तो उसके टिफ़िन में कुछ और है, मेरे टिफ़िन में कुछ और है, तो ऐसे ही बच्चे रोने वोने लगते हैं। तो इस वजह से ये लोग लंच खुद ही प्रोवाइड करते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो ठीक है, चार्ज भी लेते हैं लेकिन फाइनली अन्नू को मैं छोड़ने जा रही थी तो आज मैंने बोला अन्नू तुम रिकॉर्डिंग करो, लेकिन बच्चा है तो थोड़ी बहुत फिंगर हाथ वाथ उसका कैमरे पे लग ही जा रहा था और बोल रहा था मम्मी देखो देखो। मैंने बोला बेटा बंद कर दो, अभी वो बहुत हो गया रिकॉर्डिंग, अभी बंद कर दो। बेचारे को बंद करने भी नहीं आ रहा था। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पकड़े रहो, जाएंगे तो। रास्ते में मैं पहुंच गई थी जहाँ तक रोड ख़राब होती है, अनु पूरा शेक कर रहा था टिक 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 जैसे मैं घर से निकली थी। जब मेन रोड पे आई तो वो मेन रोड थोड़ा अच्छा है तो उतना पता नहीं चलता है। और हवा और अनु का मुंह देखो बहुत मस्तीखोर, मतलब बहुत मस्ती करता है। ये अकेले ही खुश रहेगा मस्ती करते करते मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि उसको लगेगा नहीं मुझे दोस्त चाहिए या फिर कोई भी नहीं, अकेले ही खेल लेगा। इसका स्टार्टिंग से ही आदत है, इवन जब ये 1 ईयर का हो गया था ना, 1 ईयर का और दूसरे दिन से मैं जॉब स्टार्ट कर ली तब से इसको आदत पड़ी गई है ऐसे ही रहने का। तो खैर मैं अनु को छोड़ के स्कूल से घर आ गई और घर आने के बाद कुछ काम वाम करूँगी।
काम तो है नहीं उतना, काम तो हो ही गया था, बस खुद ही नहाना है और कुछ काम नहीं है, और लंच बनाऊँगी। ये दोनों काम करते करते फिर अन्नू को लेने जाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं अन्नू को लेके आ गई स्कूल से। आज थोड़ी मैं बिज़ी थी, इसलिए बाकी बीच में नहीं दिखाया, क्योंकि आज मुझे भाभी के साथ भी मैं कहीं चली गई थी। उसके बाद अन्नू को स्कूल लेने गई। वहाँ गई तो उनकी जो मैडम है, उन्होंने बोला कि मैडम इस मंथ अन्नू का बर्थडे था, तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे कल, तो मेक श्योर आप केक और अच्छे कपड़े पहना के उसको भेजिएगा। मैंने बोला वाह यार, स्कूल वालों का ना भी अलग ही चोचला है नहीं। अगले साल से मैंने सोचा भाई इनको कोई गवर्नमेंट स्कूल में डालूँगी, क्योंकि इतने साल हो गए इसने कुछ भी आता है, वो लिख लेगा, लेकिन बोलने अभी भी नहीं आता। इनके स्कूल वालों का मोटो यही है कि बच्चे पे प्रेशर नहीं डालेंगे, जन्मदिन हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, ये एक डे मनाएंगे, बस पढ़ाई पे बहुत कम, क्योंकि बच्चे पे प्रेशर डालेंगे तो पढ़ेगा नहीं। ऐसे कैसे नहीं पढ़ेगा भाई वो। इससे अच्छा तो स्कूल में एडमिशन कराने से पहले ही मैंने इसको 1 और 6 मंथ तक इसको मैंने स्कूल भेजा, सॉरी ट्यूशन भेजा था। वहाँ पे इसने अच्छा किया था, स्कूल से तो ज़्यादा ही अच्छा किया था। यहाँ पे मैं आने के बाद बोली अनु मैं थक गई, थोड़ा मसाज कर दो ना, तो मेरे साथ खेल रहा था, हाथ पैर मलते मलते मेरी गर्दन ही ठीक कर रहा था और मस्ती के मूड में था। तो मैंने सोचा अनु लंच करके आया ही होगा, स्कूल से आता ही है, तो इसके लिए मैंने जो पोमेग्रेनेट्स थे उनका छिलका निकाल के उसको दिया। देते देते मैं भी खाने लग गई। उसके बाद इनका फ़ोन आ गया, तो मुझे याद आया अनु को देने के लिए मैंने निकाला है। फिर हन्नू को बुलाया, फिर मैंने हन्नू को दिया, तो वो खाने लग गया। मैंने अपनी भाभी जो मेरी साथ में जो रहते हैं उनकी मेरी भाभी, उनसे पूछा कि शाम को मुझे जाना है तो आप चलोगे क्या, तो वो भी रेडी हो गए थे। तो हम 5:02 पे हमें बस मिलनी थी, तो हम 4:30 बजे घर से रेडी होके बारी बारी लोग आ रहे थे, तो मैं और भाभी नीचे खड़े थे और एक और भाभी थी वो आने वाले थे। उनका ही मैं वेट कर रही थी कि वो आएंगे, तब तक मैं नीचे खड़ी थी, बच्चे खेल रहे थे और मैंने सोचा थोड़ी रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए। आज मैं इतनी थक गई थी कि पूछो मत। खैर हमें 5:02 पे मेन रोड से बस मिल गई थी। तो आजकल मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, बस में आना जाना मज़ा आ गया था। मैं गई थी फर्स्ट क्राई कपड़े लेने के लिए हन्नू के, जैसा कि मैंने बोला इनकी टीचर ने बोला अच्छे से तैयार करके भेजिएगा। तो बर्थडे से ज़्यादा तो घर के बर्थडे से ज़्यादा तो इसका स्कूल वाला बर्थडे मुझे भारी पड़ गया। इसके कपड़े, इसके जूते, एक मैंने जैकेट लिया, क्योंकि मेरे ना अभी मैं मम्मी के घर जाने वाली हूँ यहाँ से, और मेरे पास एक भी विंटर के कपड़े नहीं हैं। सारे मैंने गांव में छोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे यार कबर्ड वगैरह है नहीं, सब लगेज में रखना, कितना सामान रखूँ, तो मैं रख के आ गई और अभी मुझे जाना पड़ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर देखेंगे, लेकिन हन्नू बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने एक स्वेटर लिया था, कोट रेड कलर का। और देखेंगे विंटर में गांव कह रही हूँ, मम्मी के पास जाके देखेंगे शॉपिंग के लिए। यहाँ पे जो भाभी थी उनको भी कुछ कुछ लेना था, तो किसी को अपने मिक्सर का जो जार था वो टूट गया था, वो ठीक करा रहे थे। उसके बाद हम मार्केट से निकले और यहाँ पे बैंगन वगैरह वो लोग ले रहे थे और मैं यहाँ शूटिंग कर रही थी चोरी चोरी। उनको शायद पता भी नहीं चल रहा होगा, और उनको अपनी वीडियो में नहीं ली, क्या पता उनको पसंद आए या ना आए, इसलिए। और आप देख सकते हो ये मेन मार्केट है जो नानी दमन आना पड़ता है मोती दमन से, और बहुत क्राउडेड एरिया होता है यहाँ पे। तो 5:02 में मुझे बस मिली और मैं भी 6:20 तक तो मेरी शॉपिंग हो गई थी, और हम आधे घंटे से यहाँ पे आके खड़े हो गए थे बस के लिए। बस तो हर 15 मिनट में आ रही थी, लेकिन वो बस मोती दमन नहीं जा रही थी, वापी आ रही थी, फिर वापी ही जा रही थी वापस रिटर्न में। तो काफ़ी बस का जो वेट करना था आधा घंटा, वो भारी पड़ा, अदरवाइज़ मज़ा आ गया था। फिर हमें करेक्ट 7 बजे हमें एक बस मिल गई, इलेक्ट्रिक बस, एसी वाली बस इन शॉर्ट। तो हम वहाँ उस पर बैठ गए और बस अन्नू के साथ गई मैं घर। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि पैदल भी चलना था, और यहाँ 2 बच्चे अपने में मस्ती कर रहे थे, मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए ये वो। तो मैंने बोला अनु मेरे पास आ जाओ, मेरी वाली सीट खाली है, तो अनु मेरे पास आके बैठ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।